Once again, welcome back my class 11th students. Today we will study about step deviation method for discrete series and frequency distribution. Why I have taken both? Because the formula remains the same in both. If you get how to solve the one, you will definitely going to get how we can solve the second one. So let's start with the formula. Discrete series and continuous series. Continuous series is also known as frequency distribution series, right? Now you can see, you already know that mean deviation, mean bar equals to assumed plus sigma ft upon f. F means your frequency, D means your deviation. Now C, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है. What is C? C is the common factor of the series. Now each and everything is written where C common factor by which each of the deviation is divided, जिससे हम सबको डिवाइड करेंगे, प्लस D क्या है, assumed average में जब हमें डिवीजन करना होता है पाई पे कॉमन फैक्टर. यही समझ में आया? कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे वेजेस दे रखे हैं और वर्कर दे रखे हैं. ठीक है, हमने वेजेस लिखे, एक्स, वर्कर्स लिखे, हमारी फ्रिक्वेंसी, और क्या किया हमने, dx. ये dx कैसे किया होगा हमने कि हमने एक एज्यूम्ड लिया, किसमें से 10 to 90 में से हमने एक एज्यूम ले लिया, और उस एज्यूम को लेते हुए हम क्या करेंगे, माइनस करना शुरू करेंगे, x माइनस ए. यही करना होता है, मैंने आपको बताया था ना. तो इन्होंने क्या लिया होगा, एनी गेसेस? जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मिडिल पोर्शन हम लेंगे, दैट इज़ 50. वैसे तो 100 में होता, बट इट्स ओके, हम फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने माइनस किया, कितना, 10 में से 50 माइनस किया, -40, और ऐसे करते करते हमने पूरा बनाया. फ्रिक्वेंसी का टोटल किया, 27 आया. अब लास्ट क्या रह गया, frequency multiplied by dx, f multiplied by dx. That means 4 multiplied by -40 equals to -60, और मल्टीप्लाई करके हमने ये पूरा बनाया. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम पहले क्या करेंगे, जितने भी सब्ट्रैक्शन वाले हैं उनका एक ऐड लेंगे, और फिर जो एडिशन वाले हैं उनका ऐड लेंगे. तो हमने देखा -390 में से जब +190 माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े का आता है, तो हमारा आंसर आया -200. अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास. एज्यूम्ड 50 है हमारे पास, dx अपॉन एन को उन्होंने पहले से सॉल्व किया, जो कि -200 अपॉन 27 को डिवाइड किया, तो -7.407 उनका आंसर आया. ओके, और फाइनली क्या करेंगे हम, 50 प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस, तो उसको भी हमने क्या किया, माइनस कर दिया. 50 में से -7 जाएंगे, देन द रिमेनिंग अमाउंट इज 42.593. ऑल राइट, डन. नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द स्टेप डेविएशन मेथड. वो मैंने आपको क्यों करवाया कि एक बार आपका रिपीट हो जाए हमारा शॉर्टकट मेथड. अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि इफ़ dx इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 45, n इक्वल्स टू 20, सब कुछ ऐसे ही दे दें, बस हमें एज्यूम्ड भी निकालना है. तो सिंपली जस्ट यूज़ द फॉर्मूला. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेप डेविएशन फॉर्मूला. अब यहाँ पे देखो, एक दूसरा मेथड है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, कॉमन फैक्टर वाला. उससे अलग एक मेथड है. आई का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब कुछ सेम ही है, कॉमन फैक्टर जैसा ही है, बट क्या. नाउ अब देखो, डी एन इक्वल्स टू सिग्मा एफ लिखा हुआ है, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आई. स्टेप्स दे रखे हैं कैलकुलेट करने के लिए. ये सब मैंने आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ने के लिए दिया है. ये सब नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बट जैसे मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, आप उसको ध्यान से सुनना. और सबसे बड़ी बात, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाफ ईयरली एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस जो हैं सबसे ज़्यादा आने वाले हैं. एंड योर प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन this only, and so do your marks. Now let's see the question. क्वेश्चन दे रखा है हमें कि x इतना है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना है, यानी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास. अब क्या करेंगे हम, फ्रिक्वेंसी में से एज्यूम्ड को माइनस कर देंगे. तो अगर हम देखें इसमें, तो मिडिल टर्म 12 पढ़ रहा है, तो 12 को इन्होंने एज्यूम ले लिया. एज्यूम माइनस
एज्यूम में से कितना माइनस किया, x, यानी 6 माइनस 12 तो माइनस का 8। ऐसे करके पूरी सीरीज बना दी। नाउ c, जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन होता है, कॉमन का मतलब कि डिफरेंस कितना आ रहा है इनका बीच का। हम देखें तो कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, सब में 4 का गैप हमें यूजुअली दिख रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, राइट। 4, तो हमने 4 ले लिया। अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास dx तो था, dx था, जैसे मान लो आप फर्स्ट में -8 अपॉन आई, यानी डिफरेंस कितना है 4 का, i मीन्स द डिफरेंस 4, तो -8 अपॉन 4 कितना आएगा, -2, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही करके हमने ये सारी निकाल दी। अब आते हैं एफ डी एक्स पे। ये तो सिंपल है, फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है dx से। तो dx कितना है हमारे पास, -2, 6 मल्टीप्लाई -2 -12 आ गया, 6 2 ज़ा 12। ऐसे ही 12 1 ज़ा 12 आ गया। फिर 18 को 0 से किया 0, 15 को 1 से किया 15, 9 को 2 से किया 18, ठीक है। तो अब -24 में से 33 चले गए तो कितना रह गया, 9, और हम फॉर्मूले में इसको लगाएंगे फटाफट से और आंसर निकालेंगे। आप खुद से ट्राई करना। अब ये पेज बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है, जहाँ मैंने हर सीरीज़ के हिसाब से आपकी फॉर्मूलेज़ को दिखाया है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो या आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ हो जिसको हम फ्रिक्वेंसी एरे भी कहते हैं, या हमारी लास्ट सीरीज़ हो जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है। अब देखो इसमें जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या, डिस्क्रीट सीरीज़ का लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ का स्टेप डेविएशन, जो कि दोनों बिल्कुल सेम हैं। आप क्या करना, सबसे पहले जब आप ये चैप्टर करोगे ये फॉर्मूलेज़ को ही लिख लेना स्टार्टिंग में ही, ठीक है। उसके बाद आपको इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब स्टेप डेविएशन मेथड को देखेंगे, जो हमारी दूसरी सीरीज़ है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस मेथड इज़ अ वेरिएंट ऑफ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से ही लिया गया है। इट इज़ अडॉप्टेड व्हेन डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन हैव सम कॉमन फैक्टर। ये क्यों किया गया, क्योंकि जब हमने देखा कि हम कॉमन फैक्टर लेके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले हम इसका ये एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ होती है, इसमें डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, मीन में से एज्यूम्ड को माइनस करोगे अपॉन सी। सेम है ना, वहाँ पे आई लिखा हुआ था, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। आपको जो पसंद आता है मेथड आप वो यूज़ कर लेना, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी मेथड से करो, क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादातर यही गिवन है। Now the formula is assumed plus sigma ft upon f multiplied by c, जिसकी बात हमने शुरुआत में चैप्टर में करी थी। Now the question, wages given and number of workers given, जिसमें से वेज रेट जो है वो कितने वर्कर्स की है, 19 वर्कर्स की है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल तो पहले ही पता चल गया कि 19 है, करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप सबको x माइनस से निकालना आता है कि हमें कोई भी नंबर जो x में से दिए हुए हैं उसमें से हमें कोई भी एक मिडिल नंबर एज्यूम करना है, जैसे कि यहाँ पे 30 को एज्यूम किया गया, ठीक है। तो 10 माइनस 30 इक्वल्स टू -20, ऐसे ही करके हमने पूरी सीरीज़ बना दी। नाउ अब आते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो d इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन सी है। देखो x माइनस ए तो हमारे पास ऑलरेडी था कि -20 है फर्स्ट का। अब इनके बीच में गैप कितने का था, यानी कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 10 10 का ही था, -20 अपॉन 10 तो 2 रह गया। ऐसे करके ये भी हमने पूरी बना दी। लास्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, एफ डी से करनी है, फ्रिक्वेंसी और जो अभी अभी डी बनाया है आपने वो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, क्योंकि -20 अपॉन 10 के बाद हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा नहीं है, प्लीज़ आप लिख लेना। तो -8 आंसर आएगा। ऐसे ही 10 और 10 कट गया, 2 रह गया, बट यहाँ पे भी सॉरी ये भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ये 1 ही रह जाएगा, इसको आप चेंज कर लेना। 10 1 10 ही होता है, 2 नहीं होता। देन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, द आंसर इज 0। देखो फिर उसके बाद इन्होंने ठीक कर दिया, 10 को 10 से डिवाइड किया देन 1, 20 को 10 से डिवाइड किया देन 2, ठीक है। फिर इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रखी है हमने, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, और फाइनली हम क्या कर लेंगे,
वही सेम मेथड -8 -5 का एक बार आप ऐड करके देखेंगे और दूसरे वाला, तो आपका आगे का जो आंसर है वो आ जाएगा। आप अपने आप सॉल्व करके मुझे दिखाना, ठीक है? ओके, अब स्टेप डेविएशन मेथड में लेती हूँ आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है फाइंड आउट मिड वैल्यूज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले ना मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसके बाद क्या करना होता है, मिड वैल्यूज़ में से हमें डेविएशंस फाइंड आउट करने होते हैं। अब तक क्वेश्चन चेंज कर दिया है, मार्क्स दिए हुए हैं आपको 0 to 10, 10 to 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब फाइनली हमारे पास ये सीरीज़ आई और इसको अब हम फिर से निकालेंगे। तो मैंने जैसे कि कहा था कि मिड वैल्यू को पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, L1 0, L2 10, तो 10 अपॉन 2 करेंगे तो हम क्या आएगा, 2 5 10, तो इसलिए मिड वैल्यू पहले कौन सी आ गई, 5। अब 10 और 20 यानी कि 30 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 15, ठीक है? तो ये अपने आप आपकी सीरीज़ बननी शुरू हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का टोटल किया हमने 140। अब क्या करना है, हमें डी यानी डेविएशन निकालना है। तो मिडिल वैल्यू में से हम ए जो हम एज्यूम करेंगे उसको माइनस करेंगे, और इसमें एज्यूम किस में से लेना होता है, हमारी मिडिल वैल्यू में से ही एज्यूम करना पड़ता है हमको, ठीक है? एक्स मार्क्स में से हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं वहाँ पे। तो मिडिल वैल्यू कौन सी हो गई बीच की, 25। तो फर्स्ट है 5 को हमने माइनस किया 25 से, तो माइनस का 20, ये वैसे ही बन जाएगी। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या किया हमने, m माइनस ए तो हमारे पास था, जो कितना था -20, और गैप कितना है 10 का। तो अब हम क्या करेंगे, -20 को 10 से डिवाइड करेंगे, -20 अपॉन 10, 0 से 0 कट जाएगा एंड -2 रिमेनिंग, फिर -10 अपॉन 10, तो यानी -1 रह गया, 0 अपॉन 10 0 एंड सो ऑन, ऐसे हम करते जाएंगे। फिर सेम FT फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लाई हमारी D से यानी स्टेप डेविएशन से, और वैसे ही करोगे आप, ठीक है? पहले सब्ट्रैक्शन का ऐड, फिर प्लस का ऐड, उसके बाद हम माइनस कर देंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आप ही को करना है, ठीक है, सॉल्व। ओके, एंड इफ देयर इज एनी हेल्प नीडेड देन प्लीज ऑलवेज आस्क टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू जहाँ पे आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर ये कर लिया ना आपने, देन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है? देन प्लीज़ ट्राई इट योरसेल्फ, फिर हम दूसरी सीरीज़ को पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू हेल्प माई स्टूडेंट्स बिकॉज आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट. That's it for today. Thank you so much everyone.